सोचिए, आपके सामने एक ऐसा फैसला है जिसमें जीतने पर आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन हारने पर बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। आपका दिमाग तुरंत कहता है, रिस्क मत लो। यहीं से एक डेंजरस गेम शुरू होता है, क्योंकि कई बार हमें नुकसान रिस्क लेने से नहीं, बल्कि सही रिस्क को समझे बिना डर कर पीछे हटने से होता है। पैसा हो, बिजनेस हो, करियर हो या ट्रेडिंग, हर बड़ा डिसीजन अनसर्टेनिटी के बीच लिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग अनसर्टेनिटी में भी काम कैसे रहते हैं, जबकि बाकी लोग फियर में गलत डिसीजंस लेने लगते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि आपका ब्रेन रिस्क को इतना बड़ा खतरा क्यों मानता है, सेफ रहने की हिडन कॉस्ट क्या है, विनर्स रिस्क लेने से पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, और कैसे फियर को वीकनेस नहीं बल्कि पावरफुल सिग्नल बनाया जा सकता है। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग और माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसे ही पावरफुल बुक इंसाइट्स के लिए बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या है। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द फियर ऑफ द अननोन। रात के करीब 2 बजे थे। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की हल्की रोशनी थी। 32 साल का आरव अपनी स्क्रीन के सामने बैठा था और उसकी नजर एक रेजिग्नेशन लेटर पर टिकी हुई थी। बस एक क्लिक और उसकी 10 साल पुरानी स्टेबल नौकरी खत्म हो सकती थी। सामने एक नया बिजनेस था, एक सपना था, लेकिन उसके साथ कोई गारंटी नहीं थी। अगर बिजनेस चल गया तो जिंदगी बदल सकती थी, अगर फेल हुआ तो सेविंग्स खत्म हो सकती थीं। लोग सवाल कर सकते थे और शायद उसे वापस उसी नौकरी की तलाश करनी पड़ती। आरव ने रेजिग्नेशन लेटर बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद फिर खोला, फिर बंद कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर मैं फेल हो गया तो? यह सवाल इतना पावरफुल था कि उसने अगले कई महीनों तक अपने पूरे फ्यूचर को एक ही डर के हवाले कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि आरव को फेलियर से उतना डर नहीं लग रहा था जितना उस चीज से लग रहा था जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे नहीं पता था कि बिजनेस चलेगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि लोग उसे सपोर्ट करेंगे या नहीं। उसे नहीं पता था कि अगले साल उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी। और इंसानी दिमाग के लिए यही अनसर्टेनिटी सबसे अनकंफर्टेबल होती है। जब हमें पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, हमारा ब्रेन उस सिचुएशन को समझ सकता है, कैलकुलेट कर सकता है और उसके लिए प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन जब फ्यूचर के सामने कोई क्लियर आंसर नहीं होता तो इमेजिनेशन कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। एक छोटी पॉसिबिलिटी अचानक बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। शायद मैं फेल हो जाऊंगा, शायद सब पैसे चले जाएंगे, शायद लोग मेरा मजाक बनाएंगे, शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। गौर कीजिए, इनमें से कुछ भी अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमारा माइंड पहले ही उन पॉसिबिलिटीज को रियलिटी की तरह महसूस करने लगता है। यही फियर ऑफ द अननोन है, और यह सिर्फ करियर या बिजनेस के डिसीजंस में दिखाई नहीं देता। जब कोई इंसान अपना शहर छोड़कर नई जगह जाता है, जब कोई रिलेशनशिप खत्म करने का फैसला करता है, जब कोई पहली बार अपना बिजनेस शुरू करता है, जब कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करता है, या जब कोई अपने सपने को सीरियसली परस्यू करने का फैसला करता है, तब उसके सामने सबसे बड़ी दीवार अक्सर बाहर नहीं होती। वह दीवार उसके अपने माइंड के अंदर होती है, क्योंकि अननोन का मतलब है कंट्रोल की कमी, और हमारा ब्रेन कंट्रोल खोना पसंद नहीं करता। इसीलिए कई लोग ऐसी नौकरी में सालों गुजार देते हैं जिससे वे खुश नहीं हैं। उन्हें पता है कि सैलरी कब आएगी, काम कैसा होगा और अगला दिन कैसा दिखेगा, इसलिए वह जिंदगी फेमिलियर लगती है। दूसरी तरफ उनका सपना अनसर्टन है। वहां कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है, कोई गारंटीड सक्सेस नहीं है और कोई क्लियर रोड मैप नहीं है। इसलिए माइंड कहता है जो है उसी में ठीक हो। लेकिन यहीं एक डेंजरस इल्यूजन पैदा होता है। हमें लगता है कि हम रिस्क अवॉइड कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ एक अलग रिस्क चुन रहे होते हैं, क्योंकि रिस्क न लेना भी एक रिस्क है। अगर आप अपने डर की वजह से 10 साल तक कोई कदम नहीं उठाते, तो 10 साल बाद आपके पास सिर्फ वही सर्टेनिटी होगी जिसे बचाने के लिए आपने अपनी पॉसिबिलिटीज छोड़ दी थीं। आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वह अनफेमिलियर सिचुएशंस को नेचुरली सस्पिशियस मानता है, क्योंकि एवोल्यूशन के स्तर पर अननोन का मतलब पोटेंशियल डेंजर हो सकता था। लेकिन मॉडर्न लाइफ में हर अनसर्टेनिटी डेंजर नहीं होती।
कई बार अनसर्टेनिटी सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। एक नई नौकरी डेंजर नहीं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक नया बिजनेस फेलियर नहीं, ग्रोथ की शुरुआत हो सकता है। एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को खत्म नहीं, बल्कि उसे बेहतर बना सकती है। समस्या यह है कि फियर पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के बीच का डिफरेंस मिटा देता है। आपको लगता है कि अगर कुछ बुरा हो सकता है तो शायद वह जरूर होगा। आरव ने आखिरकार वह रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। उसे रिजेक्शन मिला, फाइनेंशियल प्रेशर आया। कई रातें ऐसी थीं जब उसे लगा कि शायद उसने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगा। 1 साल बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक बात समझ आई। जिस फेलियर से वह महीनों डरता रहा, वह कभी आया ही नहीं। असली प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं थी। असली प्रॉब्लम उसके माइंड की बनाई हुई कहानी थी। चैप्टर 2, द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। सुबह के 7 बजे थे। मीरा अपनी बैल्कनी में खड़ी होकर नीचे जाती हुई लोगों की भीड़ देख रही थी। उसके हाथ में कॉफी का कप था और सामने लैपटॉप पर एक ईमेल खुली थी। एक दूसरी कंपनी ने उसे ऐसी जॉब ऑफर की थी जिसका सैलरी पैकेज उसकी करंट जॉब से लगभग 2 गुना था। रोल बड़ा था, ग्रोथ ज्यादा थी और उसे पहली बार लग रहा था कि शायद वह अपनी जिंदगी को एक अलग डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन ईमेल के नीचे एक छोटा सा बटन था, एक्सेप्ट ऑफर। मीरा उस बटन को देखती रही और फिर लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी करंट जॉब उसे पसंद नहीं थी, लेकिन वहां सब प्रिडिक्टेबल था। सैलरी समय पर आती थी, लोग जाने पहचाने थे और उसे पता था कि अगले दिन ऑफिस में क्या होने वाला है। नई जॉब में अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन सर्टेनिटी नहीं थी, इसलिए उसने वही चुना जो सेफ लग रहा था। 6 महीने बाद उसकी कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग हुई और उसकी पोजीशन खत्म कर दी गई। जिस स्टेबिलिटी को बचाने के लिए उसने बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया था, वही स्टेबिलिटी एक दिन अचानक खत्म हो गई। उस शाम मीरा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि अगर उसने उस दिन सिर्फ डर की वजह से डिसीजन नहीं बदला होता, तो शायद उसकी जिंदगी आज कुछ और होती। यही वह मोमेंट है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि रिस्क सिर्फ तब होता है जब हम कुछ नया करते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि कभी कभी कुछ न करना भी उतना ही बड़ा रिस्क होता है। हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यही है कि हमारा ब्रेन फैमिलियरिटी को सेफ्टी समझ लेता है। जो चीज हमें रोज दिखाई देती है वह ऑटोमेटिकली कम डेंजरस महसूस होने लगती है, भले ही वह हमारे लिए सही ना हो। एक अनहैप्पी करियर फेमिलियर हो सकता है, एक अनहेल्थी रिलेशनशिप फेमिलियर हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी फेमिलियर हो सकती है। लेकिन फेमिलियर का मतलब सेफ नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन उस सिचुएशन का आदी हो चुका है। सोचिए, अगर कोई इंसान एक छोटे कमरे में सालों तक रहे और उसे अचानक एक बहुत बड़ा खुला मैदान दिखे, तो शायद उसे फ्रीडम से ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, क्योंकि कमरे की दीवारें उसे सीमित करती थीं, लेकिन वही दीवारें उसे प्रिडिक्टेबल भी लगती थीं। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम कई बार अपनी लिमिटेशंस को प्रोटेक्शन समझने लगते हैं। हम कहते हैं कम से कम यहाँ सब ठीक तो है, लेकिन अंदर कहीं हमें पता होता है कि सब ठीक नहीं है। यही इल्यूजन ऑफ सेफ्टी धीरे धीरे हमारी एम्बिशन को कमजोर करता है। पहले हम कहते हैं अभी सही टाइम नहीं है, फिर कहते हैं थोड़ा और पैसा जमा कर लूं, फिर कहते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, और कुछ साल बाद हमें पता चलता है कि हमने तैयारी के नाम पर एक्शन को लगातार पोस्टपोन किया। प्रॉब्लम यह नहीं कि हमने कोई गलत डिसीजन लिया, प्रॉब्लम यह है कि हमने डिसीजन लेना ही टाल दिया। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर रिस्क लेना करेज है। बिना सोचे नौकरी छोड़ देना, बिना प्लान के पैसा लगाना या सिर्फ एक्साइटमेंट में कोई बड़ा डिसीजन लेना स्मार्ट रिस्क नहीं है। रियल करेज वह है जब आप कंफर्ट और पॉसिबिलिटी के बीच डिफरेंस समझते हैं। जब आप खुद से पूछते हैं क्या मैं सच में सेफ हूं या सिर्फ फेमिलियर सिचुएशन में हूं। मीरा ने उस एक्सपीरियंस के बाद एक अलग रूल बनाया। अब वह हर बड़े डिसीजन में सिर्फ यह नहीं पूछती थी कि अगर मैंने यह किया तो क्या खो सकती हूं। वह यह भी पूछती थी अगर मैंने यह नहीं किया तो अगले 5 साल में क्या खो सकती हूं। यह सवाल उसके लिए पावरफुल था, क्योंकि पहली बार वह रिस्क को सिर्फ एक्शन से नहीं, इनएक्शन से भी देखने लगी थी।
और शायद आपको भी यही करना होगा, क्योंकि कई बार जिंदगी आपको किसी क्लिफ के किनारे खड़ा नहीं करती। वह आपको एक कंफर्टेबल चेयर देती है और कहती है, यहीं बैठे रहो। कोई डेंजर दिखाई नहीं देता, कोई अलार्म नहीं बजता, लेकिन समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। और सबसे बड़ा रिस्क कभी कभी गिरना नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क होता है पूरी जिंदगी वहीं खड़े रह जाना जहां से आप कभी आगे बढ़ना चाहते थे। चैप्टर 3, द प्राइस ऑफ प्लेइंग सेफ। 12 साल की उम्र में कबीर ने पहली बार अपने पिता को मंच पर खड़े देखा था। स्कूल का एनुअल फंक्शन था और सभी पेरेंट्स के सामने उसके पिता को कुछ शब्द बोलने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही माइक्रोफोन उनके हाथ में आया, वह कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। लोग हंस दिए और वह अपनी सीट पर वापस आ गए। उस दिन कबीर ने एक छोटी सी बात सीखी, लेकिन उसे समझने में कई साल लग गए। उसने तय कर लिया कि वह कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं जाएगा जहां लोग उसे जज कर सकें। स्कूल में उसने स्पीचेस अवॉइड की, कॉलेज में प्रेजेंटेशन से बचता रहा, जॉब में मीटिंग्स के दौरान आइडियाज होने के बावजूद चुप रहता रहा। उसे लगता था कि वह रिस्क से बच रहा है, लेकिन असल में हर बार वह अपनी एक पॉसिबिलिटी खो रहा था। 30 साल की उम्र में कबीर के सामने प्रमोशन का मौका आया। उसे टीम लीड बनना था, रोल में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और सैलरी भी बेहतर थी, लेकिन अब उसे लोगों के सामने डिसीजंस लेने पड़ते। उसने ऑफर लेने से मना कर दिया। उस रात घर लौटते समय उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा फेलियर नहीं हुआ था, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पाया था। उसने बहुत कम गलतियां की थीं, लेकिन उसने बहुत सारे चांसेस भी छोड़ दिए थे। यही प्लेइंग सेफ की सबसे डेंजरस कीमत है। फेलियर आपको एक बार चोट पहुंचा सकता है, लेकिन लगातार अपॉर्चुनिटीज छोड़ना आपको धीरे धीरे उस जिंदगी में कैद कर सकता है जिसे आपने कभी चुना ही नहीं था। हम अक्सर सक्सेस को सिर्फ उन चीजों से मेजर करते हैं जो हमने हासिल की, लेकिन जिंदगी की एक दूसरी कहानी भी होती है। वह उन अपॉर्चुनिटीज की कहानी है जिन्हें हमने डर की वजह से कभी ट्राई ही नहीं किया। कितने बिजनेस आइडियाज सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि किसी ने शुरुआत करने से पहले ही फेलियर इमेजिन कर लिया। कितने रिलेशनशिप्स सिर्फ इसलिए नहीं बने क्योंकि किसी ने रिजेक्शन से बचने के लिए अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की। कितने लोग अपने टैलेंट को लेकर पूरी जिंदगी अनसर्टेन रहे क्योंकि उन्होंने खुद को टेस्ट करने का रिस्क नहीं लिया। यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। रिस्क लेना और रेकलेस होना एक बात नहीं है। हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना करेज नहीं है। स्मार्ट रिस्क का मतलब है कि आप पॉसिबल नुकसान को समझते हैं, अपनी कैपेसिटी देखते हैं और फिर कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हैं। लेकिन फियर ड्रिवन अवॉइडेंस में कैलकुलेशन नहीं होती। वहां सिर्फ एक सवाल होता है, अगर कुछ गलत हो गया तो? और इस सवाल के डर से इंसान उस दूसरे सवाल को भूल जाता है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? समय की एक खास बात है, पैसा वापस कमाया जा सकता है, जॉब दोबारा मिल सकती है, स्किल्स दोबारा सीखी जा सकती हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए किसी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करने से पहले सिर्फ इमीडिएट कंफर्ट मत देखिए, यह भी देखिए कि उस डिसीजन का लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या हो सकता है। हो सकता है आज सेफ रहकर आप कुछ नहीं खो रहे हों, लेकिन 5 साल बाद आपको एहसास हो कि आपने ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस की कीमत चुकाई है। कबीर ने आखिरकार पब्लिक स्पीकिंग सीखने का फैसला किया। शुरुआत में उसकी आवाज कांपती थी, छोटी मीटिंग्स में भी नर्वसनेस होती थी, लेकिन हर बार जब वह बोलता, उसका फियर थोड़ा छोटा होता गया। कुछ महीनों बाद वही इंसान टीम के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देने लगा। उसकी सबसे बड़ी जीत प्रमोशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने समझ लिया था कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। यही जिंदगी का अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। अगर आप हर बार सेफ ऑप्शन चुनेंगे तो शायद आप फेलियर से बच जाएं, लेकिन ग्रोथ से भी बच जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अक्सर सर्टेनिटी के रूप में नहीं आती। वह एक सवाल बनकर आती है, एक चांस बनकर आती है, और कभी कभी एक ऐसा दरवाजा बनकर आती है जिसे खोलने से पहले आपको खुद पर भरोसा करना पड़ता है। और शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दरवाजा है जिसे आप बहुत समय से बंद रखे हुए हैं।
सवाल यह नहीं कि उसके पीछे क्या मिलेगा, सवाल यह है कि अगर आपने उसे कभी खोला ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जिंदगी कितनी बड़ी हो सकती थी। चैप्टर 4, फियर वर्सेस रियलिटी। सुबह के करीब 10 बजे थे। रोहन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में प्रेजेंटेशन थी और कमरे के अंदर उसके करियर का एक बड़ा मौका इंतजार कर रहा था। उसे सिर्फ 10 मिनट बोलना था, लेकिन उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे कोई बड़ा खतरा सामने खड़ा हो। उसके दिमाग में एक के बाद एक थॉट्स आ रहे थे। अगर मैं अटक गया तो, अगर किसी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो, अगर सबको लगा कि मुझे कुछ नहीं आता तो। उसने प्रेजेंटेशन खोलकर आखिरी बार स्लाइड्स देखी और अचानक उसके दिमाग ने फैसला कर लिया कि अंदर जाना सही नहीं है। उसने मीटिंग छोड़ दी। कुछ घंटों बाद उसे पता चला कि जिस अपॉर्चुनिटी से वह डर रहा था उसमें कोई इम्पॉसिबल टेस्ट था ही नहीं, सिर्फ एक नॉर्मल डिस्कशन था। रोहन को जिस चीज ने रोका वह रियलिटी नहीं थी, वह रियलिटी की उसकी इंटरप्रिटेशन थी। यही हमारी साइकोलॉजी का एक स्ट्रेंज हिस्सा है। हमारा ब्रेन हमेशा यह नहीं देखता कि वास्तव में क्या हो रहा है, कई बार वह यह देखता है कि क्या हो सकता है, और इन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर कोई अननोन सिचुएशन सामने आती है तो हमारा माइंड तुरंत पॉसिबल प्रॉब्लम्स खोजने लगता है। यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन मॉडर्न लाइफ में वही मैकेनिज्म कई बार हमें ऐसे डेंजर से डराता है जो अभी मौजूद ही नहीं है। मान लीजिए आपको किसी नए शहर में अकेले जाना है। आपका ब्रेन तुरंत कह सकता है कि वहां सब कुछ अनफेमिलियर होगा, आप अकेले पड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है और शायद आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो रियलिटी अक्सर अलग होती है। आप रास्ते सीखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और कुछ दिनों बाद वही जगह फेमिलियर लगने लगती है। सिचुएशन नहीं बदली थी, आपकी परसेप्शन बदल गई थी। यही कारण है कि फियर को हमेशा ट्रूथ मानना डेंजरस है। फियर एक सिग्नल है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। जब आपको डर महसूस होता है तो खुद से पूछना जरूरी है कि मेरे सामने एक्चुअल एविडेंस क्या है। क्या सच में डेंजर मौजूद है या मेरा माइंड सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहा है। यह छोटा सा डिफरेंस डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल सकता है। हम अक्सर एक मिस्टेक करते हैं, हम पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं। अगर कोई बुरी चीज हो सकती है तो हमें लगता है कि उसके होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। प्लेन में बैठने से पहले किसी व्यक्ति के मन में एक्सीडेंट की इमेज आ सकती है। इमेज इतनी रियल महसूस होती है कि बॉडी भी डरने लगती है, लेकिन इमेजिनेशन की इंटेंसिटी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी साबित नहीं करती। यही बात फेलियर पर भी लागू होती है। किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट होना पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिजेक्शन निश्चित है। किसी बिजनेस में लॉस पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस जरूर फेल होगा। किसी रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर रिलेशनशिप का अंत हार्ट ब्रेक ही होगा। फियर अनसर्टेनिटी को फिल करने के लिए स्टोरीज बनाता है, और अगर हम सावधान नहीं रहे तो उन स्टोरीज को फैक्ट्स समझने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि फियर को इग्नोर कर देना चाहिए। फियर यूजफुल भी हो सकता है। अगर कोई डिसीजन जेन्युइनली डेंजरस है तो फियर आपको स्लो डाउन करके सोचने का मौका दे सकता है, लेकिन मैच्योर डिसीजन मेकिंग में इमोशन और एविडेंस दोनों की जरूरत होती है। आपको अपने डर को सुनना चाहिए, लेकिन उसके आदेश पर चलना जरूरी नहीं है। रोहन ने कुछ महीनों बाद वही प्रेजेंटेशन दोबारा दी। इस बार भी उसके हाथ थोड़े कांपे, लेकिन उसने रूम में प्रवेश किया। उसने पहला सेंटेंस बोला और महसूस किया कि कोई डिजास्टर नहीं हुआ। कुछ मिनट बाद उसकी नर्वसनेस कम होने लगी। उसे समझ आया कि कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का खत्म हो जाना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है फियर मौजूद होने के बावजूद रियलिटी को साफ देख पाना। शायद आपके मन में भी कोई ऐसा डर है जिसे आपने बहुत लंबे समय से सच मान रखा है। हो सकता है वह फेलियर का डर हो, रिजेक्शन का, चेंज का, या किसी अननोन फ्यूचर का। लेकिन अगली बार जब आपका माइंड आपको सबसे बुरा पॉसिबल आउटकम दिखाए, तुरंत मत मानिए कि वही सच है। रुकिए, एविडेंस देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खतरे को देख रहा हूं या अपने डर की बनाई हुई तस्वीर को। चैप्टर 5, द करेज टू डिसाइड। बारिश बहुत तेज थी। रात के करीब 11 बजे निशांत अपनी कार में बैठा एक खाली सड़क के किनारे रुका हुआ था।
उसके फोन पर एक मैसेज था, ऑफर एक्सपायर्स टुनाइट। दूसरी सिटी की एक कंपनी ने उसे लीडरशिप रोल ऑफर किया था। सैलरी बेहतर थी, करियर ग्रोथ तेज थी और यह वही अपॉर्चुनिटी थी जिसका वह कई सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसे अपना शहर छोड़ना पड़ता, फैमिली से दूर जाना पड़ता और एक ऐसी पोजीशन संभालनी पड़ती जिसमें उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता। उसने कार स्टार्ट की, फिर बंद कर दी। उसका माइंड लगातार दो पॉसिबिलिटीज के बीच लड़ रहा था। एक तरफ कंफर्ट था, दूसरी तरफ ग्रोथ। आखिर उसने फोन उठाया और खुद से पूछा, अगर मैं यह रिस्क लूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा। पहली बार सवाल बदलते ही उसका डर भी बदलने लगा। यही स्मार्ट रिस्क की शुरुआत है। करेज का मतलब यह नहीं कि आपको डर महसूस नहीं होगा। करेज का मतलब है कि डर के बावजूद आप सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख सकें। जिंदगी में कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता। आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ फैसला लेना पड़ता है। ऐसे मोमेंट्स में दो एक्सट्रीम्स खतरनाक होते हैं। पहला है डर की वजह से कुछ भी ना करना, दूसरा है एक्साइटमेंट या इमोशन में बिना सोचे जंप कर जाना। समझदारी इन दोनों के बीच होती है। मान लीजिए आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। एक रेकलेस डिसीजन होगा कि आप अपनी सारी सेविंग्स लगाकर बिना रिसर्च के बिजनेस शुरू कर दें, लेकिन सिर्फ इसलिए कभी शुरुआत न करना कि फेलियर पॉसिबल है, यह भी हेल्थी डिसीजन नहीं है। आप स्मॉल स्केल पर शुरुआत कर सकते हैं, मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं, स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, बैकअप प्लान बना सकते हैं। यानी रिस्क को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे मैनेज किया जा सकता है। यही डिफरेंस स्मार्ट रिस्क और ब्लाइंड रिस्क के बीच है। जब कोई बड़ा डिसीजन सामने आए तो सबसे पहले अपनी इमोशन को पहचानिए। अगर आप बहुत एक्साइटेड हैं तो तुरंत डिसीजन मत लीजिए। अगर आप बहुत डरे हुए हैं तब भी तुरंत डिसीजन मत लीजिए। इमोशन यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वह हमेशा एक्यूरेट कंक्लूजन नहीं देता। इसके बाद रियलिटी देखिए, संभावित नुकसान कितना बड़ा है। अगर चीजें गलत हुई तो क्या आप रिकवर कर सकते हैं? क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसका कॉस्ट क्या होगा? कई लोग सिर्फ डाउनसाइड कैलकुलेट करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर फेल हुए तो क्या होगा, लेकिन इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर अपसाइड और डाउनसाइड दोनों देखता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं और सफल होते हैं तो क्या बदल सकता है? अगर सफल नहीं होते तो आपने क्या सीखा होगा? क्या एक्सपीरियंस आपको आगे किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करेगा? जब आप रिस्क को इस तरह देखते हैं तो फेलियर भी हमेशा कंप्लीट लॉस नहीं रहता। कई बार वह इंफॉर्मेशन बन जाता है। निशांत ने उस रात ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अगले कुछ महीनों में उसे डिफिकल्टीज आईं। नई सिटी अनफेमिलियर थी, वर्क प्रेशर ज्यादा था और कई बार उसे लगा कि शायद उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी टीम संभालना सीखा, नए लोगों से मिला और ऐसी स्किल्स डेवलप की जो उसकी पुरानी जॉब में कभी नहीं आती। उसे समझ आया कि उस डिसीजन का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ सैलरी नहीं था। असली फायदा था कि उसने अपने पुराने वर्जन की सीमा तोड़ दी थी। यही रीजन है कि जिंदगी में करेज का मतलब हर रिस्क लेना नहीं है। करेज का मतलब सही रिस्क को पहचानना है। कभी कभी पीछे हटना विजडम होता है और कभी आगे बढ़ना करेज। फर्क यह है कि डिसीजन फियर से लिया गया है या क्लियर थिंकिंग से। आपको हर बार सर्टेनिटी नहीं मिलेगी। कोई भी इंसान फ्यूचर को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने डिसीजन को फियर के हवाले न करें। रिस्क को समझें, वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करें, रिकवरी की क्षमता देखें और फिर फैसला लें। क्योंकि जिंदगी में सबसे पावरफुल मोमेंट वह नहीं होता जब आपको गारंटी मिलती है। सबसे पावरफुल मोमेंट वह होता है जब गारंटी नहीं होती, फिर भी आपको पता होता है कि आपने सोच समझकर कदम उठाया है। और जब आप ऐसे डिसीजंस लेना शुरू करते हैं तो अगली चुनौती रिस्क लेने की नहीं रहती। असली चुनौती होती है अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखना। चैप्टर 6, बिकमिंग कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। सुबह के 6 बजे थे।
अनन्या एयरपोर्ट की विंडो के पास अकेली बैठी अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में बोर्डिंग पास था और सामने एक सूटकेस रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट से ज्यादा टेंशन थी। उसने पहली बार अकेले दूसरे देश में जाने का फैसला किया था। वहां कोई फैमिली मेंबर नहीं था, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि एयरपोर्ट से होटल तक कैसे पहुंचना है। उसने फोन निकाला और घर पर मैसेज लिखा, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए। कुछ सेकंड तक वह मैसेज स्क्रीन पर रहा, फिर उसने उसे डिलीट कर दिया। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और अनन्या उठ गई। डर अभी भी था, लेकिन इस बार उसने डर को डिसीजन लेने की परमिशन नहीं दी। यही अनसर्टेनिटी के साथ जीने की असली शुरुआत है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस तब आएगा जब उन्हें फ्यूचर का आंसर मिल जाएगा, जब पैसा स्टेबल होगा, जब करियर क्लियर होगा, जब रिलेशनशिप परफेक्ट होगा, जब हर रिस्क कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में ऐसा मोमेंट बहुत कम आता है। फ्यूचर हमेशा थोड़ा अनसर्टेन रहेगा। इसीलिए अगर आप एक्शन लेने के लिए कंप्लीट सर्टेनिटी का इंतजार करते रहेंगे तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ इंतजार में निकल जाएगा। अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल इसलिए लगती है क्योंकि ये कंट्रोल की फीलिंग को कमजोर कर देती है। हमें पता नहीं होता कि अगले महीने क्या होगा, कौन सा डिसीजन सही निकलेगा और कौन सा गलत। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, आपको फ्यूचर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को हैंडल करने की क्षमता डेवलप करनी है। यही मेंटल स्ट्रेंथ है। जब आप अनसर्टेनिटी से डरते हैं तो आपका माइंड बार बार फ्यूचर में जाकर आंसर्स खोजता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो, यह सोच कुछ समय के लिए आपको प्रिपेयर्ड महसूस करा सकती है, लेकिन अक्सर यह एंग्जाइटी को बढ़ाती रहती है। इसके बजाय अपने फोकस को उस चीज पर वापस लाना जरूरी है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका प्रिपरेशन, आपका एफर्ट, आपका रिस्पॉन्स और आपका नेक्स्ट डिसीजन। फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फ्यूचर के सामने आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में है। अनन्या की फ्लाइट के बाद सब कुछ आसान नहीं हुआ। होटल पहुंचने में उसे परेशानी हुई, लैंग्वेज बैरियर आया और पहले दिन वह कई बार कंफ्यूज्ड हुई। लेकिन हर प्रॉब्लम के साथ उसने एक छोटी चीज सीखी। अगले दिन वह थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड थी। तीसरे दिन उसे रास्ते याद हो गए। एक सप्ताह बाद वही सिटी जिसे देखकर उसका माइंड डर से भर गया था, उसे एक्साइटिंग लगने लगी। रियलिटी ने अचानक खुद को नहीं बदला था, उसकी एबिलिटी टू हैंडल अनसर्टेनिटी बढ़ गई थी। यही स्किल जिंदगी के हर हिस्से में काम आती है। नई जॉब में पहला दिन अनकंफर्टेबल होगा। बिजनेस शुरू करने पर आंसर्स क्लियर नहीं होंगे। कोई नया रिलेशनशिप शुरू करेंगे तो फ्यूचर गारंटीड नहीं होगा। कोई बड़ा गोल चुनेंगे तो रास्ते में कई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हर अनसर्टेनिटी को डेंजर मान लिया तो आप लगातार पीछे हटते रहेंगे। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी को इन्फॉर्मेशन की तरह देखना शुरू कर दें तो हर नया एक्सपीरियंस आपको मजबूत बनाता जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको ब्लाइंडली अनसर्टेनिटी में जंप करना है। प्रिपरेशन जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन प्लानिंग और ओवरथिंकिंग के बीच फर्क समझना भी जरूरी है। प्लानिंग आपको एक्शन के लिए तैयार करती है, ओवरथिंकिंग आपको एक्शन से रोकती है। एक आपको कंट्रोल की सीमा दिखाती है, दूसरा आपको कंट्रोल का इल्यूजन देता है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि करेज का सबसे मजबूत रूप कोई बड़ा ड्रामेटिक डिसीजन नहीं है। यह रोजमर्रा के छोटे मोमेंट्स में बनता है। जब आपको आंसर नहीं पता फिर भी आप कोशिश करते हैं। जब आउटकम गारंटीड नहीं है फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। जब डर मौजूद है फिर भी आप अपनी वैल्यूज के अनुसार डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जिंदगी सर्टेनिटी देने का वादा नहीं करती, जिंदगी सिर्फ पॉसिबिलिटीज देती है, और उन पॉसिबिलिटीज तक पहुंचने के लिए आपको अनसर्टेनिटी के साथ चलना सीखना होगा। अनन्या ने उस यात्रा में सिर्फ एक नई जगह नहीं देखी थी, उसने अपने अंदर एक नई क्षमता खोजी थी। अब उसे हर रास्ते का पता होना जरूरी नहीं था। उसे सिर्फ इतना भरोसा था कि रास्ता बदल भी गया तो वह खुद को संभाल लेगी। चैप्टर 7, मास्टर योर फियर, मास्टर योर लाइफ। 5 साल बाद की एक सुबह की कल्पना कीजिए। आप अपने कमरे में बैठे हैं और आपके सामने आपकी पुरानी जिंदगी की तस्वीरें हैं। वही नौकरी, वही रूटीन, वही एक्सक्यूजेस और वही अधूरे सपने। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर एक सवाल बार बार उठता है, अगर मैंने उस समय कोशिश की होती तो मेरी जिंदगी आज कैसी होती। अब इमेजिन कीजिए कि उसी कमरे में आपका एक दूसरा वर्जन बैठा है। उसने कुछ गलत डिसीजंस लिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज गंवाई,
कई बार फेलियर देखा, लेकिन उसने डर के बावजूद कदम उठाए। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने सर्टेनिटी का इंतजार किया और दूसरे ने अनसर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ना सीख लिया। जिंदगी अक्सर हमें ऐसे ही दो रास्तों के सामने खड़ा करती है। हमने देखा कि अननोन हमें डराता है, फिर हमने समझा कि फैमिलियर हमेशा सेफ नहीं होता। हमने यह भी देखा कि एक्शन न लेने की अपनी कीमत होती है और फियर कई बार रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। इसके बाद हमने सीखा कि स्मार्ट रिस्क का मतलब रेकलेस होना नहीं है और अनसर्टेनिटी से बचने के बजाय उसके साथ अडेप्ट करना जरूरी है। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ने पर एक गहरी बात सामने आती है। आपकी जिंदगी का क्वालिटी इस बात से तय नहीं होता कि आपके सामने कितने रिस्क्स आए। यह इस बात से तय होता है कि आपने उन रिस्क्स के सामने किस तरह के इंसान बनने का फैसला किया। फियर को खत्म करना लक्ष्य नहीं है। अगर आप डर को पूरी तरह खत्म करने का इंतजार करेंगे तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फियर आपके साथ रहेगा, कभी करियर के डिसीजन में, कभी रिलेशनशिप्स में, कभी मनी में और कभी अपने ड्रीम्स के सामने। लेकिन समय के साथ आप एक अलग स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप डर महसूस करते हुए भी क्लियर सोच सकते हैं। आप अनसर्टेनिटी के बीच भी डिसीजन ले सकते हैं। आप फेलियर की पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करके भी एक्शन ले सकते हैं। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। सोचिए, एक बच्चा पहली बार बाइसिकल चलाता है। उसे पता है कि वह गिर सकता है, फिर भी वह आगे बढ़ता है। वह बैलेंस सीखता है, गिरता है, दोबारा उठता है और कुछ समय बाद उसी सड़क पर बिना किसी डर के चलने लगता है। सड़क पहले से ज्यादा सेफ नहीं हुई, बच्चा बदल गया। यही प्रिंसिपल एडल्ट लाइफ में भी काम करता है। जब आप छोटे कंट्रोल्ड रिस्क्स लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से बनता है। हर बार जब आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आपका माइंड सीखता है कि अनसर्टेनिटी का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन एक और बात उतनी ही महत्वपूर्ण है, अपनी जिंदगी को सिर्फ रिस्क लेने की रेस मत बनाइए। हर रिस्क वैल्यूएबल नहीं होता। असली लक्ष्य ऐसी जिंदगी बनाना है जिसमें आपके डिसीजंस आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन हों। अगर फैमिली आपके लिए महत्वपूर्ण है तो करियर का डिसीजन उसी रियलिटी को ध्यान में रख कर लें। अगर फ्रीडम महत्वपूर्ण है तो सिर्फ सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के कारण अपनी जिंदगी मत चुनें। अगर ग्रोथ महत्वपूर्ण है तो कंफर्ट को हमेशा प्रायोरिटी मत बनाइए। रिस्क तभी मीनिंगफुल बनता है जब उसके पीछे कोई मीनिंगफुल रीजन हो। आखिर में जिंदगी आपसे यह नहीं पूछेगी कि आपने कितनी बार डर महसूस किया, वह यह पूछेगी कि डर महसूस करने के बाद आपने क्या किया। क्या आपने अपनी पॉसिबिलिटीज को सिर्फ इसलिए छोटा कर दिया क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन था? क्या आपने फेमिलियर पेन को अननोन पॉसिबिलिटी से बेहतर मान लिया? या फिर आपने धीरे धीरे खुद को इतना मजबूत बनाया कि अनसर्टेनिटी आपके रास्ते की दीवार नहीं, रास्ते का हिस्सा बन गई? मास्टरिंग फियर का मतलब फियरलेस बनना नहीं है। इसका मतलब है कि फियर आपकी जिंदगी का ड्राइवर न रहे, स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में हो। कभी आप रुकेंगे, कभी दिशा बदलेंगे, कभी रिस्क लेंगे और कभी पीछे हटेंगे, लेकिन फैसला आपका होगा। क्योंकि जिस दिन आप अपने फियर को समझकर उसके बावजूद अपने जीवन के लिए सही कदम उठाना शुरू करते हैं, उसी दिन रिस्क सिर्फ खतरा नहीं रहता, वह ग्रोथ का दरवाजा बन जाता है। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही है कि अंत में आपको यह पछतावा न रहे कि आप डर की वजह से उस इंसान को कभी बन ही नहीं पाए जो आप वास्तव में बन सकते थे।